पावर या पैसा? इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि व्हेन यू चेंज योर रिजल्ट चेंज। जब आप बचपन अपने में यही सिखाया गया कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। मैं फिर बना सकता हूँ, क्योंकि पैसे कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। दोस्तों, इंसान होना भाग्य की बात है और इंसानियत होना सौभाग्य की बात है। और ऐसे गुरु मिलना बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। तो इनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये अंडर कमिट और ओवर डिलीवर करते हैं, इसीलिए लोगों की नजरों में छा जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे इनके फॉलोअर, जहां पे इनके स्टूडेंट्स ना हो। अगर मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन सोनालिका ट्रैक्टर्स के फाउंडर दीपक मित्तल जी इनके फैन हैं और वो इनको वैद्य जी बुलाते हैं। वंडर गर्ल जानवी जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी। तो आप सर चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हसरत थी, मेरी ख्वाहिश थी, मैं बड़ा उल्लासित था कि ऐसे लोग मिलेंगे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू होगी। तो नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, थैंक यू सो मच। और आप अपने नाम को एनर्जेटिक रवि उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन के ऊपर कोच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, वो बहुत बहुत शानदार है। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक मैसिव चेंज आप क्रिएट कर रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो यस। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि जब एक गांव से पला बड़ा लड़का बड़ी सिटी में आता है, वो अपना वजूद स्थापित करने के लिए बड़ा आक्रोशित रहता है, बड़ा जुनूनी रहता है। तो वो जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो हमारे कम्युनिटी को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे क्या उससे उनको स्पार्क मिलेगा, कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलेगी। क्योंकि डर से कब बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी। मेरा जो होम टाउन है वो वाराणसी है, और जो मेरे फादर हैं वो विलेज से बिलोंग करते थे। गोरखपुर के पास में एक छोटा सा विलेज है, संत कबीर नगर उसे कहते हैं। एक छोटा टाउन है, उसके पास में एक विलेज है, वहाँ से बिलोंग करते थे। फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पहले स्कॉलरशिप्स क्वालिफाई की, वहाँ से जो पैसे मिलते थे उससे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा किया। बेसिकली इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं थे इंजीनियरिंग करने के लिए, तो डिप्लोमा करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया वो सबको क्वालिफाई कर गए। फिर उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट चूज किया, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो गांव से फिर शहर में आना हुआ, और वहाँ से हम सबकी फैमिली लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। मैं तो बहुत बाद में बॉर्न हुआ, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और जो मेरे ब्रदर हैं, उनके और मेरी एज में 13 ईयर का डिफरेंस है। वो सबसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और बीच में दो और सिस्टर्स हैं। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, बेसिकली जो जहाँ से शुरू हुई वो शहर था रॉबर्ट्सगंज, एक छोटा सा टाउन है सोनभद्र जिले में। और मैं बॉर्न हुआ था मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन एक सीरीज आ गई मिर्ज़ापुर, तो बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुन लिया। जी। तो मैं शायद 1.5 साल का रहा हूँगा, तो मिर्ज़ापुर से फिर मैं बनारस आया, और क्लास 3 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। अरे सॉरी, रॉबर्ट्सगंज आया, वहाँ पे क्लास 3 तक मैंने पढ़ाई की। वो एक छोटा टाउन था। फिर वहाँ से हम लोग वाराणसी आ गए। फिर वहाँ पे ही फादर ने मतलब लैंड परचेज कर लिया, घर बना लिया। तो पूरी स्कूलिंग, क्लास 12 तक की स्कूलिंग वहाँ से वाराणसी से चलती रही। अब क्या है कि बचपन से ही जो मेरा इंटरेस्ट था वो लोगों को हेल्प करने में था। मैं चाहता था कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएं। लोगों को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देना, ये बचपन से इंक्लिनेशन था हमेशा से। वो कहते हैं ना, सुपर हीरो बनने वाली फीलिंग रहती थी। तो जब हम नागराज ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ा करते थे बचपन में, तो ऐसा लगता था कुछ ऐसा ही करेंगे। जैसे जैसे बड़े हुए तो ये समझ में आया कि वो सारी जो दुनिया है वो काल्पनिक है। आपका हेल्प करने का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन सुपर हीरो बनने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से फाइट करके ही सुपर हीरो बन सकते हैं। आप लोगों के अंदर का हीरो अगर जगा देते हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है। तो ये बात समझ आने लगी। और क्लास 7th में मैंने पहली बार हिप्नोटिज्म के ऊपर बुक पढ़ी थी, सम्मोहन के ऊपर। वहां से मन के बारे में ज्यादा समझ डेवलप होना शुरू हुई। बहुत राइट गाइडेंस नहीं मिला, कोई कोच, कोई ट्रेनर नहीं मिला, क्योंकि मैं वाराणसी से बिलोंग करता था। वहां पे इस तरह का कोई बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं था ट्रेनिंग फील्ड का। लेकिन अच्छी किताबें पढ़ते थे।
मेरे जो ब्रदर हैं वो बहुत अच्छी कुछ बुक्स रखते थे। आज भी मेरे घर में एक लेदर का बैग रखा हुआ है जिसमें स्वेट मॉडर्न की किताबें उस समय जो आया करती थी, चिंता मुक्त कैसे हों, सुख से कैसे जिएं, कुछ ऐसी किताबें, पुस्तक महल की किताबें, चिल्ड्रन नॉलेज बैंक, ऐसी ऐसी चीजें मैं पढ़ा करता था। तो वहां से क्या है, वो कहते हैं ना कि एक सीड है लेकिन उसको राइट इन्वायरमेंट चाहिए। जब राइट इन्वायरमेंट होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। अगर एक सीड को, एक बहुत ही पोटेंशियल बीज को हम टेबल के ऊपर रख देंगे तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा, पौधा नहीं बन पाएगा। तो वो इन्वायरमेंट मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया। बाय गॉड्स ग्रेस वो सारी चीजें ऐसी मिली कि कुछ अच्छी बुक्स मिली, कुछ अच्छे दोस्त मिले जिनका इस तरह का इंक्लिनेशन था। और ये सारी जर्नी करते करते मैंने क्लास 12 तक की अपनी पढ़ाई की, लेकिन हमेशा अंदर से फीलिंग होती थी कि जिंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, जिस चीज को मैं करना चाहता हूँ वो करना है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब उसमें चैलेंज ये आता था कि इस तरह का कोई प्रोफेशन भी एग्जिस्ट करता है ये पता ही नहीं था। बिल्कुल भी इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी कि ट्रेनिंग जैसा कोई फील्ड होता है, मोटिवेशन जैसा कोई फील्ड होता है। तो 2005 में जब मैं बीटेक करने के लिए मैंने अप्लाई किया, बीटेक मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और बीटेक करने के लिए जब मैं आने वाला था उसी ड्यूरेशन में मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की अपॉर्चुनिटी आई। तो मैं जब वहां पे उनके प्रेजेंटेशन को देखने गया और मैंने वहां पे ट्रेनिंग देखी, वहां पे लोगों को देखा, तो मुझे एक बात समझ आई कि जैसे ये लोग हैं वैसा ही तो मैं बनना चाहता हूँ, वैसा ही तो कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि ये और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें नीचे नहीं पुश कर रहे हैं बल्कि ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन तब भी ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग जैसा कोई फील्ड होता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वैसा कोई एक्सपोजर था नहीं। फिर वाराणसी से मैं गाजियाबाद आया, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ज्वाइन की और उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। अब नेटवर्क मार्केटिंग में रह के जब मैंने इन चीज़ों को लर्न करना, डेवलप करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे अपनी क्लैरिटी आई कि मेरा इंटरेस्ट उस बिजनेस को डेवलप करने में नहीं है, वो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से कमाने में नहीं है, बल्कि मेरा रियल इंटरेस्ट लोगों को डेवलप करने में है। इसी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को वैल्यू कर रहा हूँ। तो वहां पे जो चैलेंजेस मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखे, कुछ जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रहा था उसके एथिक्स में मुझे प्रॉब्लम नजर आई, वैल्यूज में प्रॉब्लम नजर आई। तो मेरे साथ एक चीज शुरू से थी कि मैं अपना नुकसान कर सकता हूँ लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे वैल्यूज में नहीं है। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप कर दिया, फिर कुछ और चीजें एक्सप्लोर की। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली एक ऐसा, गाजियाबाद एनसीआर इस एरिया में मैं आ गया था, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया एक ट्रेनर का कि उनका प्रोग्राम हो रहा है, आप जाके ज्वाइन करो। मैं वहां पे गया तो उस समय स्टूडेंट था और उन ट्रेनर का 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला था, कुछ 6,300 उसकी फीस थी। तो मैंने सोचा 2 दिन के प्रोग्राम के लिए 6,300 मैं कैसे अरेंज करूंगा, लेकिन डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोग्राम करना है। फिर वो अरेंज किया, वो प्रोग्राम ज्वाइन किया, वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई और ये समझ आ गया कि इस तरह का एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और मैंने, नाम नहीं लूंगा ट्रेनर्स का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं प्रोग्राम में गया तो मुझे ऐसा लगा कि 20, 30, 40% तक चीजें ऑथेंटिक हैं और 50, 60% सेल्स स्ट्रेटेजी है। यानी कि 40% इरादा है कंट्रीब्यूशन का और 60% इरादा है कि कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरा इंटेंशन तो बिल्कुल अलग है। मैं तो चाहता हूं कि 100, 200, 1000% लोगों को वैल्यू मिल जाए और एक सिस्टम क्रिएट हो जाए जिससे बाय डिफॉल्ट अपने पास फंड भी आ जाए, ताकि जो अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो करते रहें। तो मैं जब ट्रेनर बनूंगा तो मैं ऐसा ही सिस्टम डिजाइन करूंगा, मैं ऐसे ही चीजें करूंगा। तो वहां से समझ आया, फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखना शुरू की, माइंड पावर, हिप्नोटिज्म को और स्टडी करना शुरू किया, स्पिरिचुअल साइंस, क्वांटम फिजिक्स, इन चीजों को पढ़ना शुरू किया। उसी समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2006 में आया था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने समझा, बुक पढ़ी, वीडियोस देखे, कुछ और चीजें करना शुरू की। फिर एक साइंस है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, फिर मैंने उस साइंस को लर्न किया। लेकिन ये सारी चीजें सीखने के बाद क्या हो रहा था कि सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन कई बार सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। यानी हर इंसान ये कह रहा है ये विजुअलाइजेशन है, ये टेक्निक है, इसको 21 डेज तक करो, इसको इतने मंथ्स तक करो, इस विश को ऐसे लिखो, अपने गोल्स को ऐसे पेस्ट करो और एफर्मेशंस बोलो, ये करो वो करो। और मैंने सब करके देखा है। अगर आप मेरे पुराने पिक्चर्स देखेंगे तो मेरे घर की वॉल पे मैंने वो पिक्चर्स पेस्ट किए हुए थे। एक्चुअली वो कार के पिक्चर्स, इनफैक्ट हेलीकॉप्टर भी लगा रखा था मैंने। तो वो कार, हेलीकॉप्टर, अगर वो मिल जाएगी तो मैं इमेज आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसमें अटैच जी। कर सकते हैं इस वीडियो में। तो वो सारी चीजें मैंने करके रखी थी। घर की सीलिंग पे मैंने अपने गोल्स लिख के चिपकाए हुए थे ताकि आंखें खोलूं तो सबसे पहले वो दिखे। तो जितना मैं सीख रहा था सब इम्प्लीमेंट कर रहा था।
चैलेंज ये था कि सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था कि ये सब काम कैसे करता है, इन सब से एक्चुअली रिजल्ट क्यों आ जाएगा, इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। और कहते हैं ना कि जब आप अपने मन को ये बता देते हैं, अपने माइंड को ये बता देते हैं आपको क्या चाहिए, तो आपका माइंड ये ढूंढना शुरू कर देता है कि ये मिलेगा कैसे। तो मैंने ये सर्च करना शुरू किया, थैंक यू, सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या सीखूं, वो कौन सा, कोई साइंस तो होगी, कोई ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करती होगी ना। जब ये कहा जा रहा है कि आपका अवचेतन मन किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, इसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में काम करता है, लेकिन इस मन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास, इसकी समझ नहीं है, ना कभी पढ़ाई गई। तो फिर मैंने उसे सर्च करना शुरू किया और करते करते फिर मैं जिस साइंस पे पहुंचा उसे कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एल्गोरिदम जिससे हम किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो जब मैंने इस साइंस के बारे में सुना तो मैं एक बुक खरीद के लेके आया, मैंने वो बुक पढ़ी। 4-5 पेजेस पढ़ने के बाद ऐसा लगा ये साइकोलॉजी की किताब है और मेरी समझ में कम आ रही है, तो मैंने उसे रैक में रख दिया। फिर 1 साल तक वो बुक वहां रैक में पड़ी रही, मैं और चीजें सीखता रहा, लेकिन हर बार वही क्यूरियोसिटी कि जवाब नहीं मिल रहे, पॉजिटिव थिंकिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट साइंस नहीं मिल रहा। फिर मैंने किसी एक टेप को मैं सुन रहा था, एक सीडी सुन रहा था, उसमें अगेन एनएलपी का नाम आया। मैंने कहा अब मुझे ये यूनिवर्स जो है वो सिग्नल दे रहा है कि इस साइंस को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आप इसे छोड़ रहे हो और शायद सारे आंसर्स यहीं पे हैं। तो मैंने वापस वो किताब उठाई, फिर मैंने सर्च किया कि दिल्ली में कौन से ऐसे पर्सन है जिसके एनएलपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। फिर मुझे एक ट्रेनर के बारे में पता चला, मैंने उनके प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो पहले उनका 2 दिन का वर्कशॉप था, अराउंड 7,000 या कुछ ऐसा। फिर उसके बाद उनका फॉलोड बाई 6 डेज का वर्कशॉप था, अराउंड 25,000। और ये मैं बता रहा हूँ 2008-2009 के आसपास की बात। जी। तो तब भी मैं स्टूडेंट था क्योंकि 2009 तक मैं बीटेक कर रहा था। तो वो सारा अमाउंट मैंने अरेंज किया, जो नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ पैसे कमाए थे उनको सेव करके रखा था, मेरे और जो साथ के दोस्त थे उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, मैंने सेव करके रखा था। उन पैसों को इन्वेस्ट किया, ट्रेनिंग की, लर्न किया, और जस्ट उस प्रोग्राम के बाद सहारा जो न्यूज़ चैनल है उस पर हमारा स्क्रॉलिंग ऐड आता था, जिसमें मैं एनएलपी सिखा रहा था और लोगों को हेल्प करने के बारे में अपने एड्स रन कर रहा था, सहारा समय जो चैनल हुआ करता था। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे समझ आ गया कि कंक्रीट साइंस मैंने पकड़ लिया है, लेकिन ये बहुत गहरा है। अभी तो मैं एक समुद्र के किनारे पहुंचा हूँ, इसकी गहराई तो पता नहीं कितनी है। और मुझे ये समझ आ गया कि ये वो साइंस है जिससे एक इंसान अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि व्हेन यू चेंज योर रिजल्ट्स चेंज। जब आप बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। तो जैसे ये बात समझ आ गई, मैंने साइंस को पकड़ लिया, इसको सीखना शुरू किया, इंटरनेशनल ट्रेनर्स की बुक्स, वीडियो कोर्सेज, इनफैक्ट एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम भी बाद में मैंने जाके सिंगापुर में ज्वाइन किया। तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया, और ये साइंस से तब से मैं हेल्प कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आप जानते हैं अराउंड 750+ वीडियोस हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिली है। उन यूट्यूब वीडियोस की वजह से ही कई सेलिब्रिटीज ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कांटेक्ट किया, क्योंकि वो 5-10 मिनट की वीडियो में उनको इतनी वैल्यू मिल गई कि उन्हें ये समझ में आ गया दिस पर्सन इज टॉकिंग सेंस। ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हैं, इनके पास कुछ टूल्स है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ गहरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पर्सनली अगर हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और आप सबकी गुड विशेस हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनली लोगों ने, कनाडा से, तंजानिया से, स्कॉटलैंड से ट्रेवल करके लोग आए हैं और यहाँ पे आके 5 डे वर्कशॉप ज्वाइन किया है एनएलपी की। तो इस तरह से सारी जर्नी स्टार्ट हुई, और 2010 में मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम योर माइंड लॉन्च किया था, और तब से आज करीब मुझे लगता है कि 14 ईयर्स हो चुके हैं, और इस जर्नी में लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी वर्थ लिविंग है, एक पर्पस को सर्व कर रहे हैं। सो बहुत ये है बढ़िया रवि सर। जी, इंट्रोडक्शन एक छोटा सा, जी। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, क्या हुआ। दोस्तों, आपको वेद सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ सीधे सवाल होंगे, कुछ तीखे सवाल होंगे, और कुछ रैपिड फायर होने वाला है। तो वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि सर का एक ही कहना है कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। हम कितना भी विजुअलाइजेशन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, फोटो लगा लें, लेकिन वो एक रास्ता है, लेकिन वो जो ब्रिज है, वो एक्शन वाला जो ब्रिज है सर, मेरे हिसाब से वही मायने रखता है, क्योंकि एक्शन पार्ट मिसिंग है। डायरेक्शन तो पता है, लेकिन एक्शन नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो एनएलपी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बहुत सही पॉइंट पे किया है रवि जी, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। देखिए क्या हुआ, 2006 में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, यानी द सीक्रेट की वीडियो आई,
तो उस समय ऑर्कुट हुआ करता था, फेसबुक हुआ करता था, तो शायद अगर आपको याद हो तो बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर कहने लगे अपने आप को, राइट, जी आई एम जी सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया लोगों ने। जी प्लस द सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्री थी वो अपने आप में इस तरह से क्रिएट की गई है कि वो हिप्नोटिक है, यानी उसका असर सम्मोहन जैसा है। और मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं हिप्नोसिस को भी स्टडी करता हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सालों तक दुनिया हिप्नोटाइज रही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सीक्रेट को लेके, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया द सीक्रेट को पढ़ के या उसकी वीडियो को देख के, डॉक्यूमेंट्री को देख के, कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे, सिर्फ हम अपने आप को ऐसा देखेंगे कि हमें वो रिजल्ट मिल चुके हैं जो हम पाना चाहते हैं, तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। तो लॉ ऑफ जी अट्रैक्शन में लोगों ने क्या सोचा कि थॉट्स बिकम थिंग्स, ये फिलॉसफी का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया नहीं है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे जो नेपोलियन हिल की लिखी हुई है, तो थिंक एंड ग्रो रिच में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। आप नॉर्मन विंसेंट पील को पढ़ेंगे तो वहां पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। और जो भी पुरानी अच्छी किताबें हैं जो आज से शायद 80-85 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले लिखी गई हैं, उनमें से बहुत सारी बुक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। अर्ल नाइटिंगेल का द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, अगर वो आप सुनेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं थी। हुआ ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखने के बाद कि आपको कैसे विजुअलाइज करना चाहिए, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने को तैयार है, आप वो सारी चीजें पा सकते हैं, इससे लोग ऐसे हिप्नोटाइज हो गए कि उन्होंने ये सोच लिया कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से, सिर्फ मांगने से हमें जिंदगी में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि विजुअलाइजेशन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अब चैलेंज ये है कि बीच की जो कड़ी है वो गायब हो गई, और ये साइंस लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। और हुआ ये कि विजुअलाइजेशन से रिजल्ट आ जाएगा या एफर्मेशन से रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मानने से, या अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाने से रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मानने से लोगों ने क्या किया, एक्शन पार्ट को मिस कर दिया। उन्होंने बीच की कड़ियों को नहीं देखा कि विजुअलाइजेशन से रिजल्ट आएगा कैसे। आज मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ, और ये एनएलपी बेस्ड है, क्योंकि एनएलपी साइंस ऑफ माइंड है, तो आपको समझ आएगा और आपके व्यूअर्स को समझ आएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, लेकिन ये क्या है और कैसे काम करता है हम इसे समझ नहीं पाते। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये माइंड है, और एनएलपी यही बताता है कि ये जो हमारा माइंड है ये दो लेवल्स पे काम करता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जी अनकॉन्शियस वही माइंड का लेवल है जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। आपने अवचेतन मन की शक्ति पढ़ी होगी, जो जोसेफ मर्फी की बुक है। तो अवचेतन जिसे आप कहते हैं उसे ही एनएलपी अचेतन कहता है या अनकॉन्शियस कहता है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार कहता हूं मेरा नाम वेद हो या जावेद हो, मैं वही बताऊंगा जो बता रहा हूं। तो क्या है कि विजुअलाइजेशन से होता यह है कि हमारे माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग क्रिएट होती है, हमारे माइंड के अंदर जो फाइल क्रिएट होती है अनकॉन्शियस पे, या जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। तो जब भी हमारे मन में कोई फाइल क्रिएट होती है जिसमें विजुअल्स हैं, जिसमें ऑडियोज हैं, जिसमें फीलिंग क्रिएट हो रही है, तो वो फाइल जितनी ज्यादा हाई डेफिनेशन में होंगी, हमारा माइंड उसे उतना इंपॉर्टेंट समझेगा। और ये सारी चीजें अनकॉन्शियस में काम करती हैं। तो जिस चीज की फाइल हमारे अनकॉन्शियस में ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा माइंड उसी को सच साबित करने में लग जाएगा। यानी कि अगर हमने विजुअलाइज किया है ज्यादा बार ये कि मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कल को मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी में फेलियर आ जाएगा, मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, जो लोग करते रहते हैं नेगेटिव थिंकिंग में, तो माइंड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइंड कहता है कि अच्छा, इस फाइल को आपने हाई डेफिनेशन बना दिया, दैट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट टू यू, एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट हैपन। यानी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सच साबित कर दूं। तो फिर आपके एक्शंस, आपकी सारी चीजें वैसी ही हो जाती हैं। इसके कंपैरिजन में जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, जब आप अपने माइंड में वो इमेजेस बनाते हैं जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, आप वो आवाजें मन में क्रिएट करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स आप सुनना चाहते हैं, जैसी तालियों की गड़गड़ाहट आप अपने लिए सुनना चाहते हैं, आप वैसा फील करते हैं जैसा आप फील करना चाहते हैं, तो आपके मन में वो फाइल क्रिएट होती है। अब ये विजुअलाइजेशन पार्ट तो समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम ये विजुअलाइजेशन करते हैं, ये फाइल क्रिएट करते हैं, तो हमारा माइंड एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को एक्वायर करता है। स्टेट ऑफ माइंड को हम हिंदी में मनोदशा कहते हैं। अब मनोदशा या स्टेट ऑफ माइंड दो तरह की होती है, एक होती है रिसोर्सफुल और एक होती है अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जैसे लव, जॉय, करेज, कॉन्फिडेंस। जी ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। और अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जैसे आप नेगेटिव कहते हैं,
एंगर, सैडनेस, वरी, डिप्रेशन, ग्रीफ, ये सारी चीजें, एंजाइटी, फोबिया, ये सारी चीजें अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है। अब हमारे मन में जब उस तरह की इमेजेस हम क्रिएट करते हैं, जिस तरह की इमेजेस से हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, तो स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन। इसको मैं एक लाइन में समझाता हूँ, आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आज आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और आज ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिली है, आज आपको ऑफिस में ये कहा गया है कि आपके जैसे इंसान की जरूरत नहीं है, आपको बाहर निकाल देना चाहिए, और आप घर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे? मे बी, ये आपके माइंड में इमेजेस आ रहे हैं, मे बी आप गुस्से से हैंडल करेंगे, हो सकता है आप एक थप्पड़ लगा दें, या आप उसके ऊपर नाराज हो जाएं, आप चिल्लाएं। इसके कंपैरिजन में सोचिए कि आप उसी ऑफिस में गए हैं और कहा गया है कि आपके जैसा इंसान हमारी कंपनी के लिए एक ब्लेसिंग है। अगर हर एम्प्लॉय आपकी जैसी क्वालिटीज एक्वायर कर ले, 5%, 10% भी, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर जाएगा। और उस सिचुएशन में आप घर आ रहे हैं और बच्चा सेम गलती कर रहा है, तो अब आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्या आपकी अप्रोच सेम होगी रवि जी, या डिफरेंट हो जाएगी? डिफरेंट होगी सर। डिफरेंट होगी। अब मुझे बताइएगा, वो आपका ही बच्चा है, उसने वही गलती की है, लेकिन फिर भी आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या बदल गया? आपकी मनोदशा बदल गई, आपकी स्टेट ऑफ माइंड बदल गई। यानी स्टेट ऑफ माइंड बदलने से हमारा बिहेवियर बदल जाता है, और बिहेवियर बदलने से हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। क्योंकि जब हम अलग तरीके, जब आप अपने बच्चे को गुस्से से हैंडल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, और जब आप उसी बच्चे को सर एक मोटिवेट कर चीज, रहे हैं। हाँ एक हाँ। चीज, घर का टेंशन ऑफिस में चला जाता है, ऑफिस का टेंशन घर में चला जाता है, ना घर घर रहता है ना ऑफिस ऑफिस रहता है। शायद कुछ यही रिलेट कर पा रहे हैं आप, और ये चीज बताना और व्यूअर्स को समझाना बहुत जरूरी है कि घर का टेंशन घर में ही रहने दो, ऑफिस का टेंशन ऑफिस में रहने दो। जस्ट आप आगे कंटिन्यू करें। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी आप। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस मनोदशा में हम चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर होते हैं, और जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसा ही रिजल्ट होता है। हम बच्चे को गुस्से से हैंडल करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, उसी बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे, प्यार से हैंडल करेंगे, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। राइट? बच्चा वही है, सिचुएशन वही है, तो फर्क किस बात से पड़ा, रिजल्ट किस बात से बदला? हमारी मनोदशा से बदला। अब जब हम अपनी जिंदगी में सक्सेस क्रिएट करने की बात करते हैं, सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लोग समझते हैं, तो वो ये समझते हैं कि विजुअलाइजेशन कर लिया, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में चले गए, ऑटोमेटिक अच्छे बिहेवियर हो जाएंगे और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, हमें, जैसे सपोज करिए मुझे कार चलानी है, मैंने बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन किया कि मैं बहुत अच्छे से कार चला रहा हूँ, मेरी बहुत खूबसूरत कार है, मैं इस कलर की कार में, इस कलर का लेदर है, इस तरह की स्टीयरिंग है, सारी चीजें विजुअलाइज करके कार में बैठ रहा हूँ, चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैंने कार चलाने की स्किल नहीं सीखी है, मुझे उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो मैं कितना भी अच्छा विजुअलाइजेशन कर लूं, क्या मैं अच्छा कार चला लूंगा? नहीं। नहीं। यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जगह हो सकता है कि किसी डिजास्टर को हम इनवाइट कर लें और हॉस्पिटल पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी हमने नहीं क्रिएट की, उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया। तो एनएलपी यही कहता है कि आपको जिंदगी में जो भी रिजल्ट चाहिए सब पॉसिबल है। आपके माइंड के लिए वो विजुअलाइजेशन चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, उसके बाद आपको आउटकम चाहिए और स्ट्रेटजी चाहिए। यानी आपको उसके लिए अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एंड एक्शन प्लान बना के व्हेन यू टेक एक्शन यू प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे साथ एक चीज करिएगा, पुअर एक्शन, ऐसे करिए, पुअर एक्शन पुअर एक्शन, प्रोड्यूस पुअर पुअर रिजल्ट, एक्शन प्रोड्यूस पुअर रिजल्ट, एवरेज एक्शन, एवरेज एवरेज एक्शन एक्शन, प्रोड्यूस एवरेज रिजल्ट, एवरेज एक्शन, एवरेज रिजल्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। है ना मीन्स कमाल की रिजल्ट, चीज? रिजल्ट जी, रिजल्ट चाहिए तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और एक सवाल दिमाग में मेरे आ रहा है कि लकी लोग कामयाब नहीं होते, लकी लोग कामयाब नहीं होते, कामयाब लोगों को दुनिया लकी कहने लगती है। इस शब्द से जो, मैं आपके कोचिंग भी लेता हूं आपसे, तो एक शब्द जो है मेरी लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं इतना खलबली मचा दिया वो, इसके बारे में थोड़ा सा वो करें कि लकी लोग कामयाब नहीं होते, कामयाब लोगों को दुनिया लकी कहने लगती है। क्या है इसका राज? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है रवि जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, इसे समझते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में एफर्ट नहीं करना चाहते। ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइंड के सीक्रेट्स हैं। जैसे जैसे हम एनएलपी को समझते हैं, हम मन को समझना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आना शुरू होता है कि एक्चुअली
ये दुनिया कैसे फंक्शन करती है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं और हर इंसान सफल होना चाहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर इंसान सफल होना चाहता है। लेकिन आप शायद इस बात से भी एग्री करेंगे कि सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। हर कोई मेहनत नहीं करना एग्जैक्ट चाहता। सर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जी। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए कि कोई भी एग्जामिनेशन है, सपोज करिए आईआईटी का एंट्रेंस है या मेडिकल का एंट्रेंस है या जो आईएएस पीसीएस लोग बनते हैं उसका एंट्रेंस है, उसके एंट्रेंस में कितने सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए उसमें से एक्चुअली कितने परसेंट स्टूडेंट होते हैं जो सच में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो पोर्शन बहुत कम होता है। तो क्या होता है, रिजल्ट हर कोई पाना चाहता है, अपना फॉर्म हर कोई फिल कर देता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट हर कोई नहीं करता। अब जितने भी लोग ये लक वाला एक्सक्यूज यूज करते हैं या वो कहते हैं कि ये इंसान को इसलिए कामयाबी मिल गई क्योंकि वो लकी था, तो वो लक दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है ये बचाने के लिए कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा कि इस इंसान को रिजल्ट इसकी मेहनत की वजह से मिला है, तो मेरी ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर मैंने मेहनत की तो मुझे रिजल्ट मिलेगा और मैंने मेहनत नहीं की तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि उसको सक्सेस इसलिए मिल गई क्योंकि वो लकी था, तो अब मैं मेहनत करने से बच गया, क्योंकि लक मेरे कंट्रोल में तो है नहीं कि मैं लक को कंट्रोल कर लूं और मैं अपना लक क्रिएट कर लूं या जनरेट कर लूं। फिर हम एक्सक्यूजेस देते हैं, दुनिया एक्सक्यूजेस देती है कि मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है। आपके भाग्य में वही लिखा है जो आप अपने भाग्य में अपने एक्शंस के थ्रू हर रोज लिखते हैं। आपके आज के एक्शन आपका कल का भाग्य निर्धारित करता है, आपके कल के एक्शन आपके परसों का भाग्य निर्धारित करता है। तो आप आज क्या कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर डिफाइन हो रहा है और डिजाइन हो रहा है, और इससे बचने के लिए लोग इस लक वर्ड को यूज करते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों को ये कह देना कि ये मेहनत की वजह से सक्सेसफुल हुआ, हम जैसे ही ऐसा कहेंगे तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी और हम कह देंगे कि सक्सेसफुल इंसान इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसका लक बहुत अच्छा था, तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। इसको एनएलपी का फर्स्ट पिलर कहते हैं, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं एनएलपी सिखाता हूं तो कहता हूं मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट पिलर गायब है राइट, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेते। राइट और रवि? एनएलपी की एक ही बात है सर कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी करती है। स्कूल में भी तो हमें यही सिखाया गया कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो बिल्कुल जग बदलेगा। लेकिन वो इनग्रेव नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो आपको कहीं ना कहीं वो बताता है, वो बिल्कुल रूल्स देता है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर देता है कि ये चीजें सही हैं। आज का जो परिवेश है सर, क्राई ज्यादा करते हैं, ट्राई कम करते हैं। तो लोगों को बहाना बनाना आता है कि हाँ इसलिए नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो उसका क्या राज है, क्या हम करें कि ट्राई ज्यादा करें और क्राई कम करें? कुछ ऐसा अगर सूत्र मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमें अपनी जिंदगी में एक चीज समझनी है कि हम जब तक ये समझेंगे कि जिंदगी में जो हमें चाहिए उसकी जिम्मेदारी किसी और की है, राइट, तब तक हम अपनी जिंदगी में सफर करते रहेंगे, क्राई करते रहेंगे। जैसे कोई फीमेल है, वो कहती है मेरी लाइफ की क्वालिटी इसलिए खराब है क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा है। कोई बच्चा है वो कहता है मेरी लाइफ की क्वालिटी इसलिए खराब है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो मुझे नहीं समझते। कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में ज्यादा सक्सेस नहीं है क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है। कोई कहेगा हमारा देश ऐसा है, कोई बोलेगा हमारा रिलीजन ऐसा है, कोई बोलेगा हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो जब भी हम अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय एक्सटर्नल वर्ड पे डाल देते हैं तो हम क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि मेरा तो माहौल ही ऐसा है, मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने तो आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं की है, मैंने तो एम्स से एजुकेशन नहीं ली है या कुछ और नहीं किया। यानी कि हम क्या करते हैं, इन चीजों को लेके रोते रहते हैं जिन चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जी। लेकिन दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप मैक्सिमम लोगों को देखिए, जो भी मिलेनियर्स बने उसमें मैक्सिमम लोग फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर होते हैं। सेकेंड जनरेशन उनको एंजॉय करती है और थर्ड जनरेशन जनरली उसको लूज कर देती है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर थे उनकी सिचुएशन आम लोगों की सिचुएशन से ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। लेकिन उस सिचुएशन में वो क्राई करने की जगह, रोते रहने की बजाय और दुनिया को जिम्मेदार ठहराने की बजाय, ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहराने की बजाय कि हमें गरीब परिवार में जन्म दे दिया, वो ट्राई करने में बिलीव करते हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाने में बिलीव करते हैं और वो हर रोज अपने ऊपर काम करते रहते हैं। हर रोज जब हम रात में सोने जाए, आपने बोला कोई सूत्र मिल जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं भी यूज करता हूँ और बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं। वो ये है कि रात में जब आप सोने जाएं तो अपने दिन को रिवाइज करिए, रिव्यू करिए और ये देखिए
कि क्या आज के दिन में मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है? क्या मैं उससे बेहतर हूं जैसा मैं सुबह उठा था या कल रात में मैं सोया था? यानी कल मैं जैसा था, क्या मैं आज उससे बेहतर हो गया? बीट योर रिकॉर्ड एवरी टाइम, क्रैक योर रिकॉर्ड एवरी टाइम। दुनिया में किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ना है। हर रोज अगर आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट ना आए, ये इम्पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ ना आए। इसको मैं कहता हूं इट इज इम्पॉसिबल टू फेल इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर हर रोज आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं तो आप फिर असफल से हो रिपीट ही नहीं करिएगा, सकते। फिर से रिपीट करिएगा, ये तो मतलब माइंड को पूरा हिलाने वाला वाक्य था। हाँ, इट इज इम्पॉसिबल टू फेल इफ यू वर्क ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को इंप्रूव करने में, अपग्रेड करने में हर रोज काम कर रहे हैं तो ये असंभव है कि आप फेल हो जाएं। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक समय के बाद आप सक्सेस ऑफ सीक्रेट को सीख लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, अपना काम कैसे बेहतर तरीके से करना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कैसे किया जाता है आप वो सीख लेंगे। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, सही तरीके से कैसे करना है वो सीख लेंगे। आप घर को मैनेज कर रहे हैं, वो ज्यादा सही तरीके से कैसे हो सकता है आप वो सीख लेंगे। अगर आप रोने की जगह खुद पे फोकस करके अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो। राइट रवि जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर का यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम में भी है सर के बहुत सारे वर्कशॉप होते रहते हैं, उसमें भी हम लोग आएंगे। पर मैं आपका सर वीडियो देख रहा था, एक चीज मेरे को बड़ी पिंच करी कि हम लोग इंसान की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं या ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसकी भी बात करें। तो बड़ा पिंचिंग सा स्टेटमेंट था कि हम लोग ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं या इंसानों ने जो अलग अलग डिवाइडेशन कर लिया है उनकी बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, क्योंकि हमने अलग अलग वो सब डिवाइड एंड रूल कर दिया है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। थैंक यू रवि जी। ये टॉपिक्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जनरली मैं इन टॉपिक्स पे तब बात करता हूँ जब बहुत फ्लो में रहता हूँ। मेरे जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं कि मैं उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए, उनकी जिंदगी में फ्रीडम आनी चाहिए, मेंटल फ्रीडम आनी चाहिए, हम गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। उसलिए मैं इस तरह की चीजों पे बात करता हूँ कभी कभी। अब क्या होता है कि जो हमारा ये यूनिवर्स है, या हम अपनी अर्थ की बात करें, जो हमारा ये हमारी धरती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग देश हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। और आप देखेंगे तो जब से ये ह्यूमन जनरेशन डेवलप हुई है, तब से ये ह्यूमन जनरेशन आपस में फाइट कर रही है। और इस फाइट का जो रूट कॉज होता है, जो रूट पे अगर आप जाके देखेंगे तो वो होता है ईगो। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो हर लड़ाई का और इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है, उसका नाम है ईगो। यानी कि जिसे हम अहम कहते हैं, घमंड कहते हैं। अब होता क्या है कि जब यूनिवर्स की हम बात करते हैं या हम ह्यूमंस की बात करते हैं, और हर कोई ये बिलीव करता है कि हमसे ऊपर एक शक्ति है जिसने हमें बनाया है। इसका नाम लोग अलग अलग देते हैं। कोई उसे गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई कहता है कि ये यूनिवर्सल पावर्स हैं, यानी कि कोई सर्वशक्तिमान है। और अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग नाम देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अब चैलेंज ये है कि लोग इस बात को सही साबित करने में लड़ते रहते हैं कि मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बेहतर है, मेरा गॉड तुम्हारे गॉड से सुपीरियर है। राइट? और ये इतनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि जब ये ह्यूमन जनरेशन डेवलप हुई है, तो अगर सपोज करिए कि अल्लाह नाम के का की कोई शक्ति होती और उसने हर इंसान को बनाया, आप यही कहते हो, तो वो सबको फिर मुस्लिम ही क्यों नहीं बना देता? अगर हिंदू ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, तो सबको हिंदू ही क्यों नहीं बना दिया? अगर जीसस क्राइस्ट जिसको कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड, यानी जीसस क्राइस्ट जिनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, सबको क्रिश्चियन क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, देखिए जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं थे, जो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्ध नहीं थे। राइट? तो ये जो हमारे गुरु नानक देव हैं वो सिख नहीं थे। यानी कि ये सब इंसान थे। इन्होंने अपनी जिंदगी की लर्निंग से, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से लोगों को एक साथ कैसे मिल के रहना चाहिए, कैसे ज्यादा बेहतर जिंदगी जीनी चाहिए, जिंदगी के मूल्य क्या है, यानी लाइफ के वैल्यूज क्या है, इन सारी चीजों पे पूरी दुनिया को एजुकेट किया। इनके फॉलोअर्स ने इनकी एजुकेशन को पकड़ के और उसको एक रिलीजन का नाम दे दिया, एक एक समुदाय का नाम दे दिया। राइट? एक पंथ बना दिया। और उसके बाद फिर ये आपस में फाइट करते हैं कि मैं बेहतर या तुम बेहतर। और कई बार तो क्या है, जैसे
अगर हम बात करें तो एक ही रिलीजन में कई बार एक ही पर्सन के थ्रू जो रिलीजन निकला है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आप बौद्ध में देख लीजिए, आप जैन में देख लीजिए, आप इस्लाम में देख लीजिए, और ये आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं कि मैं सुपीरियर। तो मैं वही कहता हूं कि अगर आप ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में रहते हो तो आप सब एक बराबर इंसान हो, लेकिन अगर आप इंसानों की बनाई हुई दुनिया में रहते हो तो फिर आपने अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड कर लिया है, और आप अलग अलग कैटेगरीज में फंस गए हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, आपके ईगो को बूस्ट करती हैं, और कुछ भी नहीं करती। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि लोग मुझे ये कहें कि तुम एक महान देश में पैदा हुए हो। अब इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया एक महान देश है, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जिसके जो बासिंदे हैं, यानी कि जिसके जो सिटीजन हैं, उसको ये फीलिंग नहीं है कि वो एक महान देश के वासी हैं? तो दुनिया का हर देश महान है, लेकिन हर रिलीजन महान है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि तुम ऐसे धर्म में पैदा हुए या तुम ऐसे देश में पैदा हुए, तो हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। और ईगो पता है कैसे मजेदार तरीके से सेटिस्फाई होता है? हमारी अंदर की फीलिंग कहती है मेरे जैसा महान इंसान जिस धर्म में पैदा हो गया, जिस लैंग्वेज को बोलने वाला पैदा हो गया, जिस कंट्री में पैदा हो गया, वो दुनिया का सबसे सुपीरियर रिलीजन, वो सबसे सुपीरियर कंट्री, वो सबसे सुपीरियर लैंग्वेज होगी। क्योंकि हमें उस लैंग्वेज से, उस कंट्री से, उस रिलीजन से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने अहंकार से फर्क पड़ता है। और इस वजह से लोग अगर ऊपर वाले की बनाई दुनिया में रहें तो बहुत शांति से रह सकते हैं, वॉर जैसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया को छोड़ के इंसानों की बनाई हुई दुनिया में और उनके बाउंड्रीज में रहना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से फाइट करते हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कोई इंसान है वो बहुत परेशान है, कुछ ऐसी निगेटिव फीलिंग्स हैं, कुछ सुन करके या कुछ देख करके असहज हो जाता है, पहले पेनफुल पास्ट मेमोरीज की अगर बात करें, तो एनएलपी में कोई ऐसी टेक्निक है जो उसको वॉश आउट किया जा सकता है या जो उसका प्रभाव कम किया जा सकता है? अगर कोई ऐसी टेक्निक हो तो बताइए, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली है। देखिए हमें क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे मन के अंदर की मेमोरीज हैं ये कैसे फंक्शन करती हैं, और फिर हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आप सभी मेरे साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं भी उसी जगह से निकल के आया हूँ। जब मुझे साइंस ऑफ माइंड नहीं पता था, और मैं एक किताब पढ़ रहा था, बुक का नाम नहीं लूंगा, तो उस बुक में बात लिखी हुई थी कि आपके मन में जो भी चीज चली गई है आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ उसको डाइल्यूट कर सकते हैं और नया डाल के। अब जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैं बहुत अनईजी हो गया, क्योंकि अगर ये मतलब वाकई में, ग्लास में अगर कुछ कचरा है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ। हाँ अब समझिएगा, और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि एक ग्लास में कचरा है और लोग उसमें और पानी डाल रहे हैं, और एक समय के बाद वो क्लीन आउट हो जा रहा है। जी जी। मुझे एक बात बताइए, आज हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? मेरे हिसाब से पॉजिटिव ज्यादा है, हाँ, निगेटिव लेकिन कम है। दुनिया के हिसाब से नहीं, निगेटिव ज्यादा ज्यादा है। है। सब सब यानी लोग बेकार हैं, सब लोग बिल्कुल, चीटर हैं, ऐसा करके। बिल्कुल। तो मैक्सिमम लोगों के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बातें कम सुनी है, नेगेटिव बातें ज्यादा सुनी है। अब अगर आप एक जी। बात सोचिए कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी में 18-20 साल नेगेटिव ज्यादा सुना है, और आप कह रहे हैं उस नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकते, तो उस 20 साल के नेगेटिव चीजों को डाइल्यूट करने में 200 साल लग जाएंगे। क्या हमारे पास 200 साल की जिंदगी है कि हम उसे डाइल्यूट कर करके पॉजिटिव करें? नहीं। तो इसी वजह से जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं जब भी किसी नेगेटिव चीज को पढ़ता हूँ जो मेरे काम की नहीं है, तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि और ये आपका ओपिनियन है, ऐसा आपको लगता है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप सही ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत गहरी बात है सर कि ये आपका ओपिनियन है। बिल्कुल, अनसक्सेस हुए हो तो आप हुए हो, मैं नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है कि अब उस सिचुएशन में मैंने जब समझा तो मैंने कहा कि साइंस होना चाहिए कि हमारे मन में जो नेगेटिव गया है उसको क्या हम कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बोला, पहले लेवल पे मैंने ये पढ़ा कि निकाल नहीं सकते, तो मेरे माइंड ने कहा निकाल सकते हैं, तरीका होगा पता नहीं है। फिर जब मैंने थोड़ा हिप्नोटिज्म के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हिप्नोटिज्म के थ्रू हम ऐसी मेमोरीज को धुंधला कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हिप्नोटिज्म को नहीं जानते, वो हिप्नोटिज्म से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई हमें कंट्रोल कर लेगा, कोई हमारे राज जान लेगा। ये सब मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कभी हिप्नोसिस पे डिटेल में बात करेंगे। तो क्या है कि लेकिन हिप्नोसिस में जब हम किसी को रिलैक्स कराते हैं, उसकी मेमोरीज पे काम करते हैं, एक टाइम लगता है।
और अगर मुझे हिप्नोटिज्म नहीं आता तो मैं अपने ऊपर कैसे काम करूंगा? हर मेमोरी के लिए तो मैं हिप्नोटिस्ट के पास जाऊंगा नहीं। तो इसी जगह पे जो चीज आती है वो है एनएलपी और एनएलपी टेक्निक। अब ये बहुत सिंपल है और आप आज के आज इसे सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। हमारे मन की में जो भी मेमोरीज हैं उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। अब जी हमारे ऊपर किसी भी मेमोरी के का जो प्रभाव होता है, जो डिस्टरबेंस होता है, उसके पीछे ये फाइल का रोल है। यानी कि हमारे मन में जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जैसी ऑडियोज आ रही हैं जो हम सुन रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, उसकी वजह से ही वो हमारा एक्सपीरियंस है जो हमें किसी नेगेटिव स्टेट में लेके जा रहा है। हमें याद आ रहा है कोई अपना पास्ट का इवेंट और हम दुखी हो जा रहे हैं, या हम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है। बहुत सिंपल करना है। क्या करना है? क्योंकि बहुत डिटेल में सिंपल तो है, सिखाने, हाँ, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है। आप अरे अभी यूं चेंज कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है। डिटेल में इसको सीखना हो, मेरे यूट्यूब वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है, आप टेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इट विल टेक 10-15 मिनट्स। अगर मैं डिटेल में सिखाऊंगा उतना टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको उसका साइंस बता देता हूँ, आप आज ही कर सकते हैं। जी सिर्फ अपने माइंड में आप उस इमेज के बारे में सोचिए, उस पिक्चर के बारे में सोचिए जो आपको डिस्टर्ब करती है। और जैसे ही वो चीज, वो पिक्चर आपको याद आए, आप इमेजिन करिए कि वो पिक्चर किसी टीवी पे चल रही है और आप टीवी को दूर से देख रहे हैं और आपके और टीवी के बीच में कांच की दीवार है। तो जी अब आप अपनी जिंदगी के उस एक्सपीरियंस को दोबारा याद करके फील नहीं कर रहे, बल्कि आप ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, जैसे आप टीवी पे कोई शो देखते हैं, राइट? क्योंकि बीच में कांच की दीवार भी डाल दी। इसे एनएलपी की लैंग्वेज में हम डिसएसोसिएशन कहते हैं, कि हमने इसको दूर कर दिया, डिसएसोसिएट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे टीवी का रिमोट होता है, वॉल्यूम कम करते हैं, वैसे ही वॉल्यूम रिड्यूस करके 0 कर दीजिए। आपकी जिंदगी की वो घटना जो आपको परेशान कर रही थी, उसको आपने टीवी पे देखा, अब उसके उसमें वॉल्यूम सर को, आवाज भी थी, उसमें आवाज भी थी, उस इंसिडेंट में आवाज भी थी। वही बिल्कुल आवाज की बात कर रहे हैं आप उसको उसी कि? आवाज की बात कर रहा हूँ कि उस घटना में जो आवाजें हैं, जो बातें हैं, मानो कि अब वो टीवी से आपकी तरफ आ रही थी और कांच की दीवार भी थी, अब आपने उस आवाज को रिड्यूस करके 0 कर दिया। तो जैसे जैसे आप, और झटके से 0 नहीं होगा, आप ऐसे रिड्यूस करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब ये 0 हो गया। अब आपको चित्र दिख रहा है लेकिन अब आपको आवाजें नहीं आ रही हैं। अब नहीं आई। लास्ट जो काम करना है वो करना है टीवी पे जो विजुअल नजर आ रहा है। उसके लिए बहुत आसान, डिटेल में प्रोसेस कर सकते हैं, मैं फास्ट वाला बता रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि हम टीवी पे पहले नॉब हुआ करते थे, पुरानी टीवी में बटन होते थे, नॉब होते थे, हम उनको घुमा सकते थे। या आज के टीवी में हमारे पास बटन्स होते हैं रिमोट पे। तो आप ऐसे देखिए कि आप उस टीवी को ब्लैकआउट कर रहे हैं, यानी कि आप उसकी लाइट को कम करते जा रहे हैं। पहले आपने कलर्स को 0 किया, सेम 10 से 0 तक, और फिर आपने उसको जो ब्राइट दिख रहा था उसको आपने डार्क कर दिया, वो ब्लैक हो गई। अब टीवी आपकी ब्लैक हो गई, उसमें कोई आवाज नहीं है, और आप शीशे के उस पार उस टीवी को देख रहे हैं, तो आपकी सारी फीलिंग भी रिड्यूस हो गई है। अब आप मन में काउंट करिए, 1 2 3, क्लैप करिए और इमेजिन करिए टीवी जाके सन से टकराया और जल के राख हो गया। आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा सीने से कोई बोझ उतर गया। क्योंकि एक्चुअली आपने मन के अंदर जो फाइल थी, जिसमें वीडियो था, ऑडियो था, फीलिंग थी, आपने उन चीजों पे काम किया। जब आपने कांच की दीवार लगाई तो फीलिंग को रिड्यूस कर दिया। जब आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो आपने ऑडियो को रिड्यूस कर दिया। जब आपने उसके पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और उसको ब्लैक बना दिया, तो आपने उसके कलर्स पे, विजुअल्स पे काम कर दिया। और जैसे ही ये फाइल की प्रोग्रामिंग चेंज होती है, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है, हमारी फीलिंग बदल जाती है, राइट? ये और तो ऐसी सर वही बहुत सारी टेक्निक्स हैं एनएलपी ये में। तो सर वही बात है कि जैसे आज की डेट में जो स्पीकर्स बताते हैं कि वो नींबू लो, और नींबू को आपने काटा, फिर वो थोड़ा सा वो किया, मुंह में कुछ आया, तो ये वही वाली बातें करीब करीब हो गई सर, ऐसा लग रहा है। देखिए क्या होता है ना कि उसमें जो वो कमांड देते हैं, ये कमांड्स होते हैं हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप नींबू को देखते हैं येलो कलर का, फिर आप चाकू से काटते हैं, तो विजुअल इन्वॉल्व हो गया, आप उसे काट रहे हैं, एक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, यानी काइनेस्थीसिया, फीलिंग इन्वॉल्व हो गई, राइट? फिर वो काटने की साउंड है, टक करके वो नींबू कट रहा है, फिर आप उसको एक स्क्वीज कर रहे हैं, निचोड़ने की आवाज है, और फिर आप टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस करते हैं, जैसे ही आपके 5 सेंसेस इंगेज हुए, आपकी फीलिंग क्रिएट हो गई। इन्हीं 5 सेंसेस को आप रिड्यूस कर देंगे तो फीलिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी वो इसका ठीक अपोजिट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसी टेक्निक हो, जो कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आ करके आपसे सीख सके, तो कोई ऐसा प्रोग्राम अभी आने वाला है? अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए। और जैसे जो भी आपके अगर कुछ कोर्सेज हों तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो कम्युनिटी को अच्छा होगा। क्योंकि लोग आज की डेट में सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कहाँ से सीखें और क्यों सीखें, दो पार्ट मिसिंग है सर।
वो चीज। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इन्हीं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ, फिर जो अपकमिंग प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। कहाँ से सीखें और क्यों सीखें, ये दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं क्यों सीखें। देखिए, आज तक आप जैसे थे, अगर आप वैसे बने रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको आज तक मिलते आए थे। ये बिल्कुल क्लियर है, राइट? क्योंकि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, सेम एक्शन प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। आप वही एक्शन करेंगे वही रिजल्ट आएगा, राइट? अब अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्शन बदल जाए, तो एक्शन बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपने अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो जब आप सीखेंगे तब आप बदलेंगे, और जब आप बदलेंगे तो आपके रिजल्ट भी बदल जाएंगे। लोग गलती ये करते हैं कि वो खुद को नहीं बदलना चाहते, अपने रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं। तो अनलेस यू चेंज, योर रिजल्ट्स डोंट चेंज। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। तो हर इंसान को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करके बेहतर बनाना है। मेरा एक सिंपल सा सवाल होता है, जब भी लोग पूछते हैं आपकी ट्रेनिंग हमें क्यों करनी चाहिए, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि मुझे आप बताइए कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है आप उसका कितना परसेंट यूज कर रहे हैं। यानी 0 to 100 के स्केल पे आप अपना कितना परसेंट यूज कर रहे हैं। अब जब मैं ये पर सवाल किसी सेमिनार में पूछता हूँ, या अभी जो आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, जब भी वो इस सवाल को सुनेंगे, आप अपने आप को जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है 5 to 10%। बहुत ज्यादा होता है तो 10 to 20%। 50% वाले इक्का दुक्का होते हैं। 80-90% वाले लगभग होते ही नहीं है। अब मेरा अगला सवाल होता है लोगों से कि मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल इतना सारा है और आप यूज इतना सा कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? दुनिया किसने तो रोक आपको नहीं रही है। जंजीरों में बांध रखा है? जी 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 जी। किसने आपके हाथ पैर पकड़ रखे हैं कि मैं आपको आपका पोटेंशियल यूज नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी? ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हमारे मन के अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं, जो हमारी लो सेल्फ इमेज है, इन्हीं चीजों ने हमें जकड़ रखा है। इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब हम जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बाहर की दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में जिस जिस इमेज को सक्सेसफुल होना है, वो इमेज बेचारी पड़ी हुई है अनसक्सेसफुल इंसान की। तो आपका माइंड उसी अनसक्सेसफुल इंसान को ही बाहर मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी वही इमेज बाहर की दुनिया में सॉलिडिफाई हो रही है, वही क्रिएट हो रही है, वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सीखना पड़ेगा। क्यों सीखने की जरूरत है? क्योंकि हमें मन के अंदर की दुनिया में अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने लिमिटेशंस को तोड़ना पड़ेगा, अपनी पावर्स को जगाना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जब आप पहली बार अपने घुटनों पे खड़े हुए थे, अपने पैरों पे खड़े हुए थे, तब आपके घुटनों में इतनी ताकत नहीं थी कि आपके बॉडी को सपोर्ट कर सके, लेकिन आपने उस पोटेंशियल को डेवलप कर लिया। वेरी ट्रू, आप वेरी ढाई ट्रू। 3 साल की एज में बोलना सीख गए। आज आपको मैं एक नई लैंग्वेज सीखने को दे देता हूँ, आप बताइएगा कितने साल लगते हैं उसे सीखने में फ्लुएंसी के साथ? तो ये बहुत सारा टाइम सारी लगेगा। पोटेंशियल आपके अंदर है। आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। तो कब कर पाएंगे? जो लिमिटेशंस है उन्हें ब्रेक करेंगे, जो पोटेंशियल है उन्हें एक्वायर करेंगे। तो इन चीजों से हमारी जिंदगी में चेंज आएगा। अब दूसरा आपने सवाल पूछा किससे सीखना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, आपको उससे सीखना चाहिए जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, जिस इंसान की बातों से आपकी फीलिंग क्रिएट होती है, जिसकी बात आपको समझ आती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जिसमें इतने हाई फाई शब्दों का यूज किया जाता है कि हम उन सेमिनार्स में, उन प्रोग्राम्स में जाते हैं, क्लैपिंग करके घर आ जाते हैं कि बहुत बढ़िया ट्रेनर था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। मुझे बताओ, वहां इंग्लिश सुनने गए थे या आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करने गए थे? आपको उस इंसान के प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होना है जिसकी बात आपके दिल को छू जाए, जिससे आपकी फीलिंग बदल जाए, जिससे की बातों से आपके रोंगटे खड़े हो जाए, जिससे आपको कोई बलवान मोमेंट मिल जाए। जब ये चीजें आपके अंदर होती हैं, जिस इंसान के कम्युनिकेशन से होती हैं, उस इंसान के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। दूसरी जो चीज देखनी चाहिए, उस इंसान की खुद की जर्नी देखिए। वो इंसान कहाँ था और वो कहाँ आज है। अगर उसकी जर्नी में आपको उसके अंदर डिफरेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज टॉकिंग विद एक्सपीरियंस। वो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे आ गए, उसने एक शो ऑफ क्रिएट कर दिया, एक वेबसाइट बना दी, बहुत सारी चीजें डाल दी, हाई फाई इमेजेस डाल दी, और आपको लगा कि बस बस ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनर है। नहीं, जरा चेक करिए, आज से 5 साल 10 साल पहले क्या उसकी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? वो पर्सन पहले कहाँ था? मैं ये नहीं कह रहा 5 साल 10 साल ही, हो सकता है वो 1 साल में उसने अपनी जिंदगी बदल दी, लेकिन वो 1 साल की जर्नी क्या आपके सामने है? क्या आप देख सकते हैं? जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी दिखाई दे, जिसके अंदर आपको जेन्युइन की फीलिंग आए।
शो ऑफ पे मत जाइए। दिखावा करना बहुत आसान है। एक किराए पे मर्सिडीज लेके आइए, बैकग्राउंड में खड़ी कर दीजिए, वीडियो शूट कर लीजिए उसके ऊपर हाथ रख के कि यू नो माय फ्रेंड, आई मैनिफेस्टेड दिस मर्सिडीज बेंज। क्या होगा? बहुत सारे लोग आपके वीडियोस देख लेंगे, लेकिन जब आपके करीब आएंगे, सेलिब्रिटीज क्यों अपने आप करीब नहीं आने देते? क्योंकि उनको पता है मेरा सेलिब्रिटी फेस जो स्क्रीन पे है और जैसा मैं रियल हूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारों के साथ ऐसा है, क्योंकि मैं तो क्लोजली जानता हूँ कुछ लोगों को, तो मुझे मालूम है। तो आप इस बात को समझिए कि आपको उसके साथ कनेक्ट करना है जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो। भले वो बहुत कुछ दिखावा ना कर रहा हो, लेकिन उसकी बातों में दम होना चाहिए, उसके अंदर गहराई होनी चाहिए, जैसे रवि जी के अंदर है। राइट। धन्यवाद सर। दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, और अपनी अकल ज्यादा लगानी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ प्रोग्राम अगर हो तो उसके बारे हाँ, में प्रोग्राम बताएं के बारे ताकि में आपने पूछा कम्युनिटी। था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट जी। 1 सेकेंड मुझे दीजिए। अभी जो मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ रवि जी, एक दिल्ली में मेरा 2 दिन का प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि मेरे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज लगातार चलते रहते हैं। यानी कि कभी भी आप प्लग इन प्ले मॉडल पे काम कर सकते हैं। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो जी। वेबसाइट पे मेरी जा सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं, वहां से आप कोर्स, कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वहां से लर्न करना शुरू कर सकते हैं और सबसे अमेजिंग सस्ता रिजल्ट्स आएंगे। सबसे सस्ता कोर्स कितने का है, ताकि हम लोग आपको कहीं ना कहीं जज कर पाए? क्योंकि बोलने वाले बहुत है सर। सबसे सस्ता कोर्स कितने का है, उसमें अगर वैल्यू मिलेगी तो नो डाउट धीरे धीरे तो आ ही जाएंगे। तो कितने का है, या कुछ आपके 5 फ्री वीडियोस हों तो हम लोग उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन में लाएं, फिर उसके बाद नो डाउट वो तो वैल्यू है सर। वैल्यू मिलेगी तो कमा लेंगे, कहीं से भी कमा के निकालेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला क्या है, अभी 2 दिन के इवेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कोर्सेज की बात आ गई तो वो बता देता हूँ आपको। आप जब भी मेरे वेबसाइट पे जाएंगे programyourmind.org या store.programyourmind.org, वहां पे वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जी। वहां पे आपको एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी कोर्स मिलेगा। जब आप उस ओके। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जो कंटेंट अनफोल्ड होके आएगा, उसमें एक फोल्डर है, उसका नाम है एनएलपी फंडामेंटल्स। उस जी। एनएलपी फंडामेंटल्स में मैंने 7 वीडियोस, इनफैक्ट 8 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। यानी कि ग्रेट। कोई भी प्रोग्राम परचेज किए बिना, जीरो जी। रुपीज इन्वेस्ट करके, उसमें जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कई गुना ज्यादा मिलने वाली है। यानी कि कई ऐसे प्रोग्राम्स जो पेड प्रोग्राम्स आप करते हैं, उससे भी ज्यादा वैल्यू आपको उन 7 वीडियोस से मिल जाएगी। राइट। तो वो इसीलिए उस प्रोग्राम में इंटरनेशनली अगर मैं देखूं तो 10,000 से ज्यादा लोगों ने आज तक मेरा वो प्रोग्राम ज्वाइन किया है और बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया है उससे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम से जो लर्न किया है उस पर अपने पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना के लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है। और ये सब अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अच्छी वैल्यू है उसमें। मैंने फ्री दिया है, इसका जरूरी मतलब नहीं है कि हर कोई उसे फ्री में करे, उसमें बहुत गहरी नॉलेज है। तो वो 7 वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगे एनएलपी फंडामेंटल्स फोल्डर में, जो एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी कोर्स में है। वहां से आपको फ्री वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फ्री में बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी जो चीज है, आपने बोला मिनिमम कॉस्ट का, तो मुझे लगता है मिनिमम कॉस्ट में मेरी बुक अवेलेबल है, जो वो भी ऐप पे अवेलेबल है। आप उसकी डिजिटल कॉपी ले सकते हैं, शायद सिर्फ 70 रुपीज में, जहां तक मुझे लगता है। अरे ग्रेट ग्रेट। तो आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगी, प्लस एडिशनली उस बुक के बारे में मैंने और जिन यूट्यूब वीडियोस में बात की है, वो वीडियोस भी आपको कोर्स में मिल जाएंगी, यानी उस बुक के साथ मिल जाएंगी। तो आप सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ आप उन वीडियोस को देखेंगे, जिससे आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। मैंने उसमें समझाया हुआ है कि 7 वेज की कैसे हमारा माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, वो सब मैंने सिखाया हुआ है। बहुत अमेजिंग किताब है। उसके बाद अगर आप प्रोग्राम की बात करेंगे कि उसके बाद कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग कम हो, तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। ये 5,000 इसकी कॉस्ट है और अभी वेबसाइट पे 1,000 यानी 999 में अवेलेबल होगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ऊपर जब मैं किताब लिखूंगा, अभी लिख नहीं पाया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। लिखने वाले हैं आप? हाँ, मैं लिखने वाला हूँ। वो जो बुक है वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक की तरह पढ़ी जाएगी कि हाउ टू डिजाइन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करना है। उस बुक का भी नाम वही होगा, मैनिफेस्ट योर ड्रीम, जो कोर्स है। उसमें जितनी भी ये चीजें हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, एफर्मेशन, फ्रीक्वेंसी, जितनी भी चीजें आप समझते हैं, साथ साथ एनएलपी की जो चीजें हैं, गोल सेटिंग, आउटकम, स्ट्रेटजी,
मैंने वो पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बना के दे दिया है उस कोर्स में। और उस कोर्स में एक इंसान जो जीरो पे भी बिल्कुल होगा, यानी अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है या नई शुरुआत करना चाहता है, दोनों ही वहां से शुरू करके अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हैं सिर्फ उस प्रोग्राम के थ्रू। मतलब उस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मैंने उस प्रोग्राम में दिया है, उसी प्रोग्राम के सेम कंटेंट पे अगर मैं किसी को कोच करता हूं तो पीपल पे मी 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए लोग पे करते हैं पर्सनली जब उसी कंटेंट पे मैं कोच करता हूं। तो आपको 1,000 में मिलेगा, वैल्यू 7 लाख वाली है। 7 लाख के केस में होता यह है कि मैं उनके साथ पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूँ, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता हूँ, गाइड उन्हीं फॉर्मूलों से करता हूँ जो मैंने सिखाया हुआ है। तो अमेजिंग वैल्यू है। और फिर तो एक बार आपने सीखना शुरू कर दिया तो स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड चीजें आप लर्न कर सकते हैं। तो वो सब कुछ वहां पे है। अब बात कर लेते हैं 2 दिन के प्रोग्राम की, राइट। मैं अराउंड 2016 या 2017 में मैं गया था सिंगापुर एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम ज्वाइन करने, जिसका नाम था अनलीश द पावर विद इन, यूपीडब्ल्यू, बहुत फेमस प्रोग्राम है। और जब मैं उस प्रोग्राम में गया था, सिंगापुर एक्सपो में वो प्रोग्राम हुआ था, और 13,000 लोग पूरी दुनिया से आके उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था वहां पे। 13,000 पीपल अंडर वन रूफ। जब मैं उस प्रोग्राम में गया था तो मैं, क्योंकि एंथनी रॉबिन्स को, टोनी रॉबिन्स को बहुत सालों से सुन रहा हूँ, उनके कोर्सेज मेरे पास हैं, उनकी बुक्स मेरे पास हैं। तो वो कंटेंट जो वहां पे देने वाले थे, वो कंटेंट अराउंड 80-85% तक मुझे पता था। उसके बावजूद मैं उस प्रोग्राम में गया था, जिसके लिए शायद 1,56,000 या 1,66,000 मैंने कुछ पे किया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। 3.5 दिनों का प्रोग्राम था वो, प्लस सिंगापुर जाना आना स्टे करना, आप समझते हैं कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो लगभग सब कुछ मिला के मुझे लगता है शायद मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे, सारी चीजें मिला के। तो क्या है कि उस प्रोग्राम में मैं क्यों गया था, कंटेंट मुझे पता होने के बावजूद, क्योंकि मुझे ये पावर पता है एनएलपी की वजह से कि हम जब एक माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में हर कोई एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है, तो सिनर्जी क्रिएट होती है, मैसिव एनर्जी क्रिएट होती है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसे वाइब्रेशन के माहौल में हम रहते हैं जहां पे हमारा माइंड रैपिडली चेंज होने को तैयार होता है। यानी जो चेंजेस शायद बाहर 5 सालों में आने वाले हैं, वहां पे 5 मिनट में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की एनर्जी होती है, इस तरह का माहौल होता है। और वहां पे मैं क्या करने वाला हूं, वहां पे 2 दिन के प्रोग्राम में मैं फर्स्ट डे जो भी आपके अंदर लिमिटेशंस हैं, वो सारी लिमिटेशंस आपकी ब्रेक हो जाएं। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो जस्ट 1 मिनट मैं आपको बताता हूं कि 5 टेक्निक्स में फर्स्ट डे कराऊंगा। ये टेक्निक्स क्या है? गेट रिड ऑफ ऑल योर पेनफुल मेमोरीज। आपकी जो भी दर्द भरी यादें हैं जो आपको आज भी डिस्टर्ब करती हैं, ये सारी मेमोरीज को डे 1 में हम खत्म करेंगे और सीख लेंगे कि कैसे खत्म करना है अगर कुछ और मेमोरीज बाद में याद आती हैं। दूसरी टेक्निक, हर इंसान के अंदर एक इनर डीमोटिवेटर होता है। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जो कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। और हमें फिर बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये इनर डीमोटिवेटर ही हमें डीमोटिवेट कर देता है। तो इससे हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये टेक्निक मैं कराऊंगा। थर्ड, आपको मैं एक ऐसी टेक्निक कराऊंगा जिससे यू विल बी एबल टू इंसुलेट योर सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म। यानी कि जैसे कहते हैं ना, बिजली के तार से करंट का झटका लगता है, लेकिन अगर इंसुलेशन हो जाए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग हो जाए, तो फिर झटका नहीं लगेगा। तो दुनिया में नेगेटिव बोलना तो लोग हमसे बंद नहीं करेंगे, लेकिन उस नेगेटिव का हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाए, ये टेक्निक मैं उस दिन कराने वाला हूँ, डे 1 में ही। उसके बाद मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करूंगा, उस टेक्निक के थ्रू आप अपने जो डर हैं, जो फियर हैं, फोबियाज हैं, आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपको कोई अनरियलिस्टिक डर है, जिसको हम फोबिया कहते हैं, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। जो आपके फियर्स हैं, जो आपके डर हैं, जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, उनको हम खत्म करेंगे। और मैं फिर उसके बाद आपको एक टेक्निक कराऊंगा, जिस टेक्निक में आपकी इनर स्ट्रेंथ इस तरीके से डेवलप होगी कि आपके सामने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे। यानी कि जैसे कहते हैं ना, एक छोटे से पत्थर से, राइट, एक छोटे से कंकड़ से उतनी ही इंटेंसिटी से आप एक चिड़िया को मारेंगे तो वो चिड़िया मर सकती है, लेकिन उतने ही छोटे कंकड़ से, उतनी ही इंटेंसिटी से आप एक एलिफेंट को या एक राइनासोरस को मारेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कंकड़ लगा है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि जिंदगी में सामने चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कितने ताकतवर हैं अंदर से, हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्स्ट डे ये 5 टेक्निक्स मैं कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में चेंज हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो डे है, उस दिन को जो मैं 5 टेक्निक्स कराऊंगा उनके बारे में बताता हूं आपको। फर्स्ट टेक्निक हम करेंगे डिस्ट्रॉय ऑल योर लिमिटेशंस। हर इंसान के माइंड में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं। उन बैरियर्स को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं।
वो कैसे करना है, उसके लिए क्या साइंस यूज करना है, वो सारा साइंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो टेक्निक आपको कराऊंगा। सेकेंड टेक्निक मैं कराऊंगा, हम में से हर इंसान अपने बचपन में वापस पहुंचना चाहता है। अगर आपको मौका मिले कि आपको बचपन फिर से जीने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा, जाना चाहेंगे? राइट। बहुत बढ़िया रहेगा। और उस समय लगता था कि वो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और कुछ भी कर लेंगे, बोले डॉक्टर बन जाऊंगा, ये कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया तो वो सिंक्रोनाइजेशन होता गया। और ये बॉडी तो करना चाहती है, यहाँ से ज्यादा हम लोग संकुचित हैं सर। बिल्कुल, तो मैं एक ऐसी टेक्निक कराऊंगा जिसमें आप टाइम ट्रेवल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप टाइम मशीन में बैठे हैं, आप एक ऐसे समय में जाएंगे बचपन के, जब आप उस बचपन को जी रहे थे, आपके पास उसमें बहुत सारी पोटेंशियल थी, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारा मोटिवेशन था, और वहां से वो सारी फीलिंग्स को हम वापस लेके आएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक में हमने लिमिटेशंस को तोड़ा होगा, सेकंड टेक्निक्स में हम वहां से रिसोर्सेज लेके आएंगे, वो पावर्स लेके आएंगे, वो कॉन्फिडेंस, करेज, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, लव, राइट, ये सारी चीजें हम लेके आएंगे नाउ। फिर उसके बाद जो हम टेक्निक करेंगे, थर्ड टेक्निक, वो होगी आपकी नई आइडेंटिटी क्रिएट करने वाली। यानी कि आप जब उस वर्कशॉप से बाहर निकलेंगे तो यू विल मूव आउट विद अ न्यू आइडेंटिटी कार्ड। मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल कार्ड, इसका मतलब यह है कि आप एक अपनी नई पहचान बना के बाहर निकलेंगे। फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेसफुल, राइट, फ्रॉम लो कॉन्फिडेंस टू हाई कॉन्फिडेंस पर्सन। इस तरीके से बहुत कुछ आपके अंदर चेंज हो जाएगा, वो नई आइडेंटिटी। और जो टेक्निक मैं कराने वाला हूँ, पता है, उस टेक्निक का एक आपको बताता हूँ। मैं वहां पे आपको रिसोर्सेज दूंगा और आप रिसोर्सेज को अपने अंदर भरेंगे। मैं बोलूंगा हैप्पीनेस, आप कहेंगे इंटीग्रेटेड है, लव इंटीग्रेटेड, जॉय इंटीग्रेटेड, करेज इंटीग्रेटेड, ऐसे आप करके पूरा अपने अंदर इंटीग्रेट करते जाएंगे। यू विल बिकम सुपर ह्यूमन। इस तरीके से आप पावरफुल होते चले जाएंगे, राइट। तो ये हम करने वाले हैं। इसके बाद जो मैं, क्योंकि मैं वेबसाइट से रीड करके आपको बता रहा हूँ टेक्निक्स, ताकि कोई जी। मिस ना हो। सो नेक्स्ट इज, मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक कराऊंगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये दिक्कत है कि वो सेल्फ लव में लैक करते हैं, सेल्फ वर्थ में लैक करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट आता है। उनको लगता है मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या है, मैं आज तक कर ही क्या पाया, मेरी एज इतनी बीत गई, दुनिया के लोग मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इन सारी चीजों की कमी हो गई हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक इनको हम इंफीरियरिटी ट्रांसफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स भी आता है सर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हमारा फ्रेंड आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। तो कुछ ये भी चीजें वहां पे क्या? बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सेल्फ वर्थ जब हमारी बढ़ती है, जब हम अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा कंपैरिजन खत्म हो जाता है। फिर हम दूसरों से कंपेयर नहीं करते, फिर हम अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करते हैं कि कल मैं कैसा था, आज कैसा हो गया, राइट। फिर हमारा और लोगों के साथ कंपैरिजन खत्म हो जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक पेड़ कितना बड़ा होता है? जितना हो सकता है। जितना बड़ा हो सकता है। वो कंपटीशन में बड़ा नहीं होता कि मेरे बगल वाला पेड़ कितना बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से हम ह्यूमंस को अपने ट्रू पोटेंशियल पे, फुल पोटेंशियल पे ग्रो करना है। जब हमें अपनी ग्रोथ की फीलिंग आ जाती है तो दूसरों के साथ का कंपैरिजन खत्म हो जाता है, राइट। जी। और इसके बाद जो फाइनल हम टेक्निक करेंगे, वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वो एक ब्यूटीफुल टेक्निक है, जिस टेक्निक में आपके माइंड में आपका एक फ्यूचर गाइड इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि आपके माइंड के अंदर आपका वो वर्जन, वो फ्यूचर वर्जन आपका माइंड क्रिएट कर सकता है, जो वो रिजल्ट्स पा चुका है जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि आज आप अपनी जर्नी में चल रहे हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपके माइंड को आज भी पता है कि वो सक्सेसफुल वाला वर्जन कैसा होगा, वो सक्सेसफुल वर्जन कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा, कैसे डिसीजंस लेगा, कैसे एक्शंस लेगा, उसने अभी तक क्या किया होगा। उस फ्यूचर वर्जन को हम आपके माइंड में इंस्टॉल करेंगे और वो आपका गाइड बनेगा। तो आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपका माइंड आपको इंट्यूशंस के थ्रू बताना शुरू कर देगा कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, कौन सा डिसीजन गलत है, किस ट्रैक पे आपको चलना चाहिए, किस ट्रैक से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। आपकी जिंदगी में आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए वो लगातार आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सही ट्रैक पे रखेगा। तो सोचिए जिंदगी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये जो 5 टेक्निक्स डे 1 और 5 टेक्निक्स डे 2 में कराने वाला हूं, इस पूरे प्रोग्राम की हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग होने वाली है। यानी कि बहुत ही अच्छे कैमराज से इनकी रिकॉर्डिंग होगी। ये पूरी रिकॉर्डिंग एडिट होगी और एडिट होने के बाद आपको मिलेगी। यानी जो भी लोग वर्कशॉप में आ रहे हैं, इस 2 दिन के प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा। जो टेक्निक्स मैं करा रहा हूं, हर टेक्निक को सेपरेट क्लिप करके वो भी उन्हें मिलेगा, ताकि वो किसी भी टेक्निक को रिपीट कर सके। मैं आपको बताता हूं एक चैलेंज।
जब मैं एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में गया तो वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेस हमें नहीं दिया गया था, वो उनके रिकॉर्ड्स के लिए उनके पास है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं ये जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने सीखा था मैं दोबारा सीख लूं या मैं दोबारा समझ लूं, तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरे नोट्स हैं जो मैनुअल में मैंने बनाए थे, सिर्फ वो नोट्स हैं और मेरी मेमोरी है। लेकिन अगर हमें इस तरह की रिकॉर्डिंग मिल जाए, इस तरह के टूल्स मिल जाए, तो हम उन चीजों को बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 3 चीजें इसमें होती हैं। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म हो, आपको सही टूल्स मिलने चाहिए, और तीसरी चीज है आपको सिस्टम मिलने चाहिए, जिस सिस्टम के थ्रू आप इन चीजों को आगे भी यूटिलाइज कर पाए। वरना 2 दिन के इवेंट में जाएंगे, बहुत हाई एनर्जी फील होगी, बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। आपके माइंड से वो चीजें फेड अवे ना हो, इसलिए आपको उस इवेंट में कनेक्ट रहना है। आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो टेक्निक्स को बार बार फॉलो करना है, और फिर आप अपने वो वर्जन बन जाएंगे जो अनस्टॉपेबल होगा, जिसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और कुल मिला के आप ये कहने वाले हैं कि गाड़ी की चाबी भी आपको दे दी जाएगी ताकि आप बाद में अपनी गाड़ी आप चला सको, कि फ्यूचर में कैसे जाना है, पास्ट में कैसे जाना है और कैसे गियर लगाना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब गाड़ी हमारी पंचर हो जाती है तो पंचर की दुकान अपने आप पता लगने लगती है। भूख अगर लगती है तो रेस्टोरेंट के अपने आप आने लगते हैं कि ये रेस्टोरेंट है। तो वो सारी चीजें हैं जो आप वहां पे करने वाले हैं। इसका कोई अगर लिंक हो कि कैसे इनरोल करना है, वो आप दे दीजिएगा तो वीडियो के नीचे डल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रहेगा। ग्रेट ग्रेट। जो ये प्रोग्राम है इसकी कॉस्ट है 2 दिन की वर्कशॉप की 15,000, लेकिन मैंने इसमें सिस्टम रखा हुआ था कि फर्स्ट 100 जो लोग होंगे उनके जी लिए ये 7,000 होगा। सेकेंड 100 जो लोग होंगे उनके लिए 8,500 होगा। जो थर्ड 100 होंगे उनके लिए 9,500 होगा। और जो फोर्थ 100 होंगे, क्योंकि वहां पे 380 सीट है, लगभग 400 लोग आ सकते हैं, तो लास्ट के जो लोग होंगे उनके लिए 10,500 होगा। तो अभी फर्स्ट 100 सीट्स फिल हो गई हैं, और वहां पे जो अब वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस डिस्काउंट कोड के साथ लोगों को ये सीट 8,500 में ज्वाइन करने को मिलती है, एनरोल करने को मिलती है। लेकिन आपके व्यूअर्स आपके इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन से जब लोग जाएंगे, वहां मैं एक स्पेशल लिंक दूंगा आपको, उस लिंक के थ्रू जो रजिस्टर करेगा वो सिर्फ 7,000 में आज भी रजिस्टर कर सकता है। ग्रेट 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 और ग्रेट। इसमें जो बोनसेस मैं देने वाला हूँ, अराउंड 24,000 के बोनसेस भी देने वाला हूँ। यानी कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले इंसान को सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं मिलेगा, प्लस 24,000 के बोनसेस भी मिलेंगे, राइट। और ये सब कुछ वेब पेज पे मेंशन्ड है, वो लिंक मैं दे दूंगा। तो आपके व्यूअर्स वेब पेज के लिंक के थ्रू रजिस्टर ना करें, बल्कि उस स्पेशल लिंक से रजिस्टर करें जो डिस्क्रिप्शन में आपने ऐड किया होगा, राइट। बहुत खूब सर, बहुत खूब बहुत खूब। प्लस मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बहुत सस्ता है। हमें ऐसा लगता है ज्ञान बहुत महंगा है, ज्ञान बहुत सस्ता है। जैसे सर ने बताया कि 7 to 8 फ्री वीडियोज हैं। फिर धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे चलना है अपने को। पर जिसके साथ बॉन्डिंग बन जाए, मैं तो सर के जीरो से हीरो वाले प्रोग्राम में हूँ, पूरा का पूरा जिससे बन गया तो जुड़ जाता हूँ। और सर का एक ही कहना है कि हमारे एंड पे, हमारी कम्युनिटी पे अगर आ गए हो तो आप छोड़ के जा सकते हो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सर का हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। तो सर अब हम लोग लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं रैपिड फायर वाले में। तो कुछ हाँ, ऐसे तीखे सवाल होंगे जो कम्युनिटी को अच्छा लगेगा, क्योंकि आज की डेट में सर टेस्ट मैच कोई नहीं देखना चाहता। 50-50 भी धीरे धीरे फेड अप ही हो गया है और 20-20 ही चलता है। ठीक है। तो बिल्कुल। अगर मैं आई एम आपसे रेडी। जी जी जी, अगर मैं आपसे दो चीज बोलूं कि टीवी या किताब, बुक, जाहिर सी बात है। बुक या मोबाइल, अगेन, बुक। रीजन क्या, क्यों? देखिए क्या होता है, जब आप बुक उठाते हैं तो बुक में बुक का ही कंटेंट देखते हैं। जब आप मोबाइल उठाते हैं तो आप उस मोबाइल में एक चीज देखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होती है, फिर आप कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और कई बार कई घंटे बीत जाने के बाद याद ही नहीं आता कि हमने ये उठाया किस लिए था। शायद हमने कोई सही टॉपिक, कोई अच्छी चीज सीखने के लिए उठाया था। तो बुक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो रेलिवेंट कंटेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया है कि यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपको पता है कि मैंने अपना मोबाइल उठाया है
जिस पर्पस के लिए उठाया मुझे उसी के लिए यूज करना है और उसके बाद रख देना है, तब तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा वैल्यू ले पाएंगे। अदरवाइज, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिसको अपना वेट मैनेज करना हो उसको खाने पीने की चीजें कहीं दूर किसी डिफिकल्ट ट्रैक में रख देनी चाहिए, क्योंकि जब वो डिफिकल्ट ट्रैक में रखी हुई है जिसके लिए आपको चेयर लगानी पड़ेगी या सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तो वो स्नैक्स जो आप खाना चाहते हैं उनको खाना जब कन्वीनियंट नहीं होगा तो आप उन्हें खाने की जगह अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो इन द सेम वे, अगर आप अपने टेबल पे मोबाइल को दूर और बुक को पास रखेंगे तो बुक को उठाने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने फिर से चाबी दे दी है। बहुत सही। पावर या पैसा? पावर। मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं। एसोसिएशन या इंस्पिरेशन? देखिए इसमें आपसे क्रॉस एसोसिएशन। क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन आने वाला है सर। हाँ हाँ, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर चूज करना हो पावर और पैसे में, तो मैं कहूंगा कि पावर को चूज करिए। पावर के साथ पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव इनर पावर, आपके पास अंदर से ताकत है, अंदर से शक्ति है, तो पैसा तो यूं क्रिएट हो जाता है। मनी क्रिएट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये बात अभी अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए एक पर्सन ने बोली, जो 50 मिलियन का नुकसान करके आया था। उस पर्सन अच्छा। ने बोला कि वेद भाई, पैसे तो यूं बनाए जा सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो एक ब्रीफकेस लेके गया था, और यंग पर्सन था, हमारी एज का होगा। तो बोला मैं 50 मिलियन का नुकसान करके आया हूं और मैं फिर बना सकता हूं, क्योंकि पैसे कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन अगर मैंने अपनी पावर, इनर स्ट्रेंथ लूज कर दी तो फिर मैं कभी जिंदगी में दोबारा नहीं खड़ा हो पाऊंगा। इंस्पिरेशन या एसोसिएशन? देखिए एसोसिएशन, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर बात करें एसोसिएशन की और इंस्पिरेशन की, तो एसोसिएशन के बारे में हमें एक बात समझनी चाहिए। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल हुम एसोसिएशन यू कीप। आप जिन लोगों के साथ रहेंगे आप उनके जैसी सोच अडॉप्ट कर लेंगे, आप उनके जैसे बन जाएंगे। आप सिर्फ इंस्पायर होते रहेंगे तो आप दूर से देख रहे हैं, इंस्पायर तो हो रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही, वो आपको अलग से ढूंढनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में सबसे मैसिव थॉट प्रोसेस में चेंज तब आया जब मैंने दीपक मित्तल जी को और उनकी टॉप की टीम को करीब 1 डेढ़ साल तक कोच किया। क्योंकि $5,000 की वर्थ वाले कंपनी के फाउंडर, उसके एमडी जो हैं, उनके साथ में समय बिता रहा हूं, उस एसोसिएशन में हूं, तो वो सोचते कैसे हैं, वो समझते कैसे हैं, वो देखते कैसे हैं, वो एक्शन कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें मुझे लर्न करने को मिली। तो मैं उनसे कई बार कहता था कि आप मुझे पे कर रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि मुझे आपको पे करना चाहिए। ये अलग बात है कि आपके अकॉर्डिंग मैं पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे इतना कुछ सीख रहा हूँ, आपको सिखाते हुए मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ। तो हमें हमेशा क्वालिटी लोगों का एसोसिएशन चाहिए। यस। थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए थियरी तो किताब में पड़ी हुई है, गीता में भी सारी नॉलेज है, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें दुनिया की सारी नॉलेज है। और कई बार इसे रट के याद कर लेने वाले लोग इसे पढ़ा तो देते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कई गुना ज्यादा पावरफुल है थ्योरेटिकल नॉलेज से, राइट। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपीरियंस वाली नॉलेज चाहिए। अगर बच्चों को बोला जाए कि कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, माइंड की शिक्षा देनी चाहिए या नॉर्मल जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ाया जाता है या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है सर, वो तो बोझ लगता है, लेकिन आपका ये कहना चाहिए 1 घंटे 1.5 घंटे हो गया लेकिन मजा आ रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है, तो क्या होना चाहिए? देखिए दोनों की अपनी अपनी जगह जरूरत है, लेकिन आप एक बात समझिए, दुनिया में हर इंसान जो कन्वेंशनल एजुकेशन लेगा उसमें से लीड वो करेगा जो उसके साथ साथ माइंड की एजुकेशन लेगा। अगर हम अपने माइंड की एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम एवरेज बन जाएंगे, माइंड की एजुकेशन ले लेंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल चीज कहता हूँ, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज से दो स्टूडेंट निकलते हैं, दोनों के 95% मार्क्स हैं। एक के पास टेक्निकल नॉलेज है लेकिन दूसरे के पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ लोगों के साथ कैसे डील करना है वो नॉलेज भी है। तो जिसे लोगों से कैसे डील करना है वो नॉलेज होती है, वो मैनेजर बन जाता है, और दूसरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, राइट। तो हमें नॉलेज वो चाहिए, हमें वो स्किल चाहिए। अगर आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? एजुकेशन में, कपड़े? उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एजुकेशन में अगर मुझे 2 लाख रुपए गिफ्ट में मिले और मैं टाइम मैनेज कर पाऊं, तो मैं सबसे पहले वो टाइम और मनी इन्वेस्ट करूंगा और ज्यादा सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। दुनिया में खुद के अंदर इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न कोई भी चीज नहीं दे सकती। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं,
वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं। गोल्ड के पास, लैंड के पास वो ताकत नहीं है, उसके पास जान नहीं है, जीवन नहीं है, आपके पास जीवन है। आप अपनी वैल्यू अगर अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक चीज अगर कही जाए, एक चीज आप अगर अपने बारे में बता सके कि कौन सी ऐसी चीज जो जिसने आपको पिंच किया और आज मतलब फर्श से उठा के नहीं, अर्श से उठा के फर्श में पहुंचा दिया, एक ऐसी चीज। देखिए, सिर्फ ये एक जो चीज है ना, वो थी ये जो यहाँ पीछे लिखी हुई है, पर्पस। मैंने अपनी जिंदगी में पर्पस को आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी लाइफ जो है। देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाया जा सकता है, सक्सेस क्रिएट की जा सकती है, अच्छी लाइफस्टाइल जी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे पास मेरे खुद के लिए था कि जब ये जिंदगी मेरी जितनी भी सालों की है, जब ये कंप्लीट होगी और मैं पलट के अपनी जिंदगी को देखूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जिंदगी मैंने किस चीज में इन्वेस्ट की, मेरी जिंदगी का वर्थ क्या रहा, मेरी जिंदगी से ऐसा क्या हुआ जिसको लेके मैं कह सकता हूँ कि आई एम फुलफिल्ड, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। और वो जो आंसर है दैट इज कि मैंने अगर अपने पर्पस पे काम किया होगा, मैंने अपने पर्पस को सर्व किया होगा, तो मुझे ये फीलिंग आएगी। तो मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग था वो अपने पर्पस को डिस्कवर करना था, आइडेंटिफाई करना था, डिसाइड करना था। बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, किसी दिन आकाशवाणी होगी और मुझे पता चलेगा कि ऊपर वाले ने मुझे किस लिए भेजा। कई बार ये इंतजार करते करते, मेडिटेशन करते करते 70-80 साल की जिंदगी बीत जाती है और समझ में नहीं आता। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी किस चीज में इन्वेस्ट करनी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना वो था पर्पस, कि आज का दिन, अगर आज का दिन, जिस दिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, इस वीडियो को खत्म करते ही हार्ट अटैक आया और मैं खत्म, तो भी आई विल डाई विथ सेटिस्फैक्शन कि मैंने जो सोचा था, मैंने अपनी जिंदगी में कदम उस डायरेक्शन में बढ़ाया, अपने पर्पस को सर्व किया। तो ये ग्रेट। सेटिस्फैक्शन, ये फीलिंग होनी चाहिए। और मेरा पर्पस है कि लोग लाइफ सेंटर्ड हो जाएं, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिंदगी को दें, वो ऐसे इंसान बने जिससे वो खुद भी बेहतर बने और ये दुनिया भी बेहतर बने, और अच्छे लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपके जैसे अच्छे लोग। तो ये मेरा पर्पस है और मैं इसी को सर्व कर रहा हूँ। आप कैसी दुनिया देखना चाहते हैं, कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, क्या उसमें और मेहनत करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जिसमें लोग ऊपर वाले की बनाई दुनिया में रहे, ना कि लोगों की बनाई दुनिया में रहे, राइट। जिसमें हर इंसान लाइफ सेंटर्ड हो, यानी उसके लिए इंपॉर्टेंट ईगो, मनी, सक्सेस, फेम, इन सारी चीजों से भी ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी हो उनके लिए, यानी अपनी लाइफ के डिसीजंस वो लाइफ को ध्यान में रख के लें। साथ के साथ वो अपने ऊपर काम करें, जो उनका पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, अपने आप को लिमिट ना करें। वो सीखें कि कैसे हम अपने लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस डायरेक्शन में वो काम करें। तो ज्यादा बेहतर इंसान बने, दुनिया को ज्यादा बेहतर बनाएं, अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करें और लाइफ को सेंटर में रखें। ऐसी दुनिया में देखना चाहता हूँ जिसमें इस किस्म के लोग रहते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। आपसे बातें करने में ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें होती जाएं, और नो डाउट बहुत सारी आपने बात बताई। ईगो एक ऐसा शब्द है, कोई ऐसा आपका वीडियो है कि जो ईगो को बता सके कि ईगो क्या होता है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में लोग सर भरे हुए हैं, ईगो से भरे हुए हैं। क्या ऐसा है कोई वीडियो? बिल्कुल ऐसे वीडियोस हैं, अगर आप ईगो को सर्च करेंगे, ईगो स्पेस वेद स्पेस एनएलपी, तो मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अब लास्ट में, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं शॉर्ट में आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, उससे ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ईगो का मतलब होता है दुनिया हमें क्या समझती है। हमारी दो तरह की इमेज होती है, एक हम खुद की नजरों में क्या है और एक हम दुनिया की नजरों में क्या है। हम खुद की नजरों में क्या है, ये सेल्फ इमेज है। हम दुनिया की नजरों में क्या है, ये हमारा ईगो है। तो ईगो क्या होता है कि जो इंसान खुद को अपनी नजरों से नहीं देख पाता, वो खुद को दूसरों की नजरों में वो क्या है, वो वही देखना चाहता है। तो इस चीज के पीछे उसका ईगो डेवलप हो जाता है। दुनिया मुझे सफल समझे, दुनिया मुझे कामयाब समझे, दुनिया मुझे अमीर समझे, मेरा बहुत नाम हो, बहुत शोहरत हो, ये सारी चीजें हो, क्योंकि दुनिया मुझे ऐसा समझे। तो इस चीज की तड़प तब ज्यादा होती है जब हम खुद को नहीं समझते। जब हम अपने अंदर से खुद को समझते हैं तो इसकी क्रेविंग खत्म हो जाती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। जैसे विवेकानंद जी जब विदेश गए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, तो किसी ने उनको कहा कि आपको, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता।
तो कह रहे हैं जिन्हें पता है कि मैं कौन हूं उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और जिन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। राइट। तो जब हम खुद को समझते हैं कि हम कौन है, हम क्या है, तो दुनिया हमें क्या समझती है उस बात का फर्क पड़ना बंद हो जाता है, हमारा ईगो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज हाई हो जाती है। तो ग्रेट सर, खुद को ग्रेट, समझें, खुद को पहचानें। ग्रेट। मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी जरूरत सबको है, उसको वहम कहते हैं। तो हमें अहम और वहम से निकलना होगा। क्या बात है, क्या तो बात है, बहुत मैं बढ़िया। मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, न कद बड़ा और न पद बड़ा, जो भी हमारी मुश्किल में खड़ा, जो भी हमें आगे बढ़ाने के लिए खड़ा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा, या बेशक भगवान से बड़ा। तो आपने ये देखा, सर के वीडियो नीचे लिंक भी मिल जाएंगे, वहां का वर्कशॉप का वो मिल जाएगा। 2-4 वीडियो देखिए, क्योंकि परखना जरूरी है। आज हम परखते ही नहीं है, पैसा लगा देते हैं। तो पहले परखिए और फिर इस वर्कशॉप में आइए। सर ने कुछ बोनस भी दे दिया है, क्योंकि हमें फ्री की चीज पसंद होती है। फ्री की पापड़ी अच्छी लगती है, फ्री का धनिया अच्छा लगता है। मतलब जब तक धनिया ना मिले तो तब तक सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कि सब्जी मैंने ली कि नहीं ली, वो सब्जी वाले ने धनिया दी कि नहीं दी। तो अगर कुछ लास्ट वर्ड इस कम्युनिटी के लिए बोलना चाहें, क्योंकि आपके गुरु वचन है सर, गुरु वचन है, तो कुछ थोड़ा सा और वो करिए और फिर इसको वाइंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच रवि जी। देखिए, आपकी कम्युनिटी के लिए मैं एक ही चीज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं आपकी मेहनत देख रहा हूं। तो जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है ना, मैं उनको यही कहूंगा कि रवि जी एक ऑथेंटिक पर्सन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। वो आपकी जिंदगी में वैल्यू ज्यादा अच्छे तरीके से ऐड कर सके, इसके लिए खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, वो सेशंस ले रहे हैं। ये सारा काम आसान नहीं होता। तो जो इंसान आपके फायदे के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उस इंसान को आपको कितना वैल्यू करना चाहिए। और ये आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर बनेंगे तो ये दुनिया बेहतर बनेगी। तो जब भी ऐसे शख्स आपको मिले तो आप उनको पकड़ लीजिए, उनका हाथ कभी मत छोड़िए। राइट। क्योंकि मैंने अपने सारे जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने उनको सिखाया है, लव एवरीबडी बट वर्क विथ वर्कर्स। प्यार सबसे करो पर काम उसके साथ करो जो काम करना चाहता है। तो रवि जी भी यही करने वाले हैं। वो प्यार आप सबसे करेंगे, लेकिन हेल्प उसकी कर पाएंगे जो उनसे हेल्प लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। आप 10 कदम आगे बढ़ाइए, यूनिवर्स 90 कदम आगे बढ़ाता है। आप करके तो देखिए। तो आप इस कम्युनिटी में हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई वैल्यू इट अ लॉट कि आप इतने अच्छे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, इतने अच्छे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। और रवि जी अब इस 2 दिन के प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप भी इस प्रोग्राम में आ सकें, तो आप आइए, बहुत मजा आएगा। आप ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिलेंगे, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाएंगे यहाँ से। तो बेस्ट विशेज है। और हर बार मैं यही कहता हूँ लास्ट में कि लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आप वो जिंदगी जिए जो जिंदगी आप डिजर्व करते हैं, ना कि वो जिंदगी जिए जो जिंदगी आपको जीनी पड़ रही है। सो थैंक यू सो मच रवि जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग था आपके साथ कनेक्ट करना। और मैं एक चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कितने पेशेंस से मुझे सुना है। क्योंकि आप सवाल पूछते थे, वो कुछ सेकंड का होता था, और मैं जवाब देता था, वो कई मिनटों का होता था। लेकिन आप इतने पेशेंस के साथ, इतने एंथुजियाज्म के साथ, इतनी क्यूरियोसिटी के साथ, इतनी धैर्यता के साथ सुन रहे हैं, और फिर अगला सवाल पूछ रहे हैं। तो दैट इज सो अमेजिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर। सर का नीचे लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, जो वर्कशॉप होने वाली है उसका मिल जाएगा। तो सर की कम्युनिटी में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लोग मिलने वाले हैं, पांव खींचने वाले नहीं मिलने वाले हैं, हाथ खींचने वाले मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आपने इतना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर कभी जरूरत पड़ती है कम्युनिटी को, क्योंकि कुछ अगर कमेंट्स आते हैं कि सर का फिर से एक सेशन ऐसा हो जाए, तो फिर मैं आपको अप्रोच डेफिनेटली करूंगा। करेंगे, आप जब भी इनवाइट करेंगे हम लोग टाइम मैनेज करके, और डेफिनेटली सेशंस करेंगे जो भी टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहें। हम आज तो हमारा जनरल डिस्कशन था, अब आगे कभी कोई जब सेशन होगा तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। राइट। सो चलिए, तो थैंक करिए यू। इंतजार और रहिए बेकरार। आने वाले हैं एक और पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यस।